Lecture number 56. The topic is cost of production. Previously we have discussed the firm product और फर्म प्रोडक्ट जो थे वो हम लोगों ने तीन तरह के जो कल स्टडी किए, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. सेम इज द केस हेयर. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. और व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? It means that when you combine these factors of production, these four, 1, 2, 3, 4, these four factor of production, when you combine their rewards, this total sum of these rewards are considered as the total cost of production, for example, and this is solely bared by the entrepreneur who is running the organization. Let's see. We know that land is rewarded. Land की जो cost है वो है rent. लेबर की जो कॉस्ट होती है वो होती है उसको वेजेस पे करने पड़ते हैं. कैपिटल की जो कॉस्ट है यानी कि जो मशीनरी है या जो रॉ मटेरियल है उसको इंटरेस्ट उसका पे करना पड़ता है, या उसकी मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा आता है वो भी कॉस्ट में ही कंसिडर होता है. ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो प्रॉफिट होता है उसको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट में से, और दिस इज दिस नॉर्मल प्रॉफिट, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात करें तो उसमें जो है कंपनीज या जो उसके अंदर इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती हैं. नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर होता है बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट से ही आपको जो लेबर की वेजेस हैं वो देनी पड़ती हैं, तो वो भी एक तरह का कॉस्ट ही जो है एंटरप्रेन्योर को बेयर करनी पड़ी है. जब इन चारों को हम इकट्ठा करते हैं तो इनका जो टोटल सम आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक फर्म. वी हैव थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले है हमारे पास टोटल कॉस्ट. व्हाट इज दी टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट का ये मतलब होता है कि जब हम फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो रेंट है, जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने भी बताया, वेजेस है, प्रॉफिट है, जब हम इनका सम निकालते हैं तो इनका सम जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है उस फर्म की. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और नंबर सेकंड इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग जो है वो कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड दी सप्लीमेंट्री कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट. दिस कॉस्ट टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारी कंपनी में है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, जो हमारी फर्म में है, फिक्स्ड कॉस्ट की जो फिक्स्ड जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. फॉर एग्जांपल कुछ फर्म्स में जो है वो लेबर को फिक्स रखा जाता है. जैसे सैलरी पेमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ अ फैक्ट्री, हम लोग जब सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो एक फिक्स जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है. कुछ जगहों पे लेबर को वेरिएबल भी कंसिडर किया गया, लेकिन जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म है वहाँ पे लेबर फिक्स भी होता है. तो उस फिक्स लेबर की जो कॉस्ट होती है, जो उसको सैलरी देती है, सैलरी पेमेंट होती है, वो फिक्स होती है, क्योंकि उससे एक तरह का मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेबर से साइन किया जाता है कि इतनी आपकी पे होगी, इतना आपका काम होगा, इतने आपके वर्किंग आवर्स के हिसाब से पे जो है वो डिसाइड की जाती है. तो वो क्योंकि फिक्स होती है यानी कि वो हर वीक चेंज नहीं हो रही, हर मंथ चेंज नहीं हो रही, तो दैट इज़ फिक्स्ड. दैट इज़ दी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. और एक और चीज़ इसमें होती है कि जैसे मशीनरी है वो उसकी मेंटेनेंस है. मशीनरी को बाज़ औक़ात कुछ एरिया जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है, और लैंड को फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है. तो लैंड के ऊपर जो भी खर्चा है, जो रेंट पे करना पड़ा है, दैट इज़ फिक्स्ड. लैंड के ऊपर जो रेंट आपको, आप फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई शॉप जो है वो अगर रेंट पे देते हैं अपनी, तो जिस बंदे ने शॉप ली है अब उसका बेशक काम चले ना चले, उसने हर सूरत आपको रेंट देना है. बेशक उसका बिजनेस क्लोज हो जाए, इट रीचेस टू ज़ीरो, ही हैज़ टू पे द रेंट. तो दैट इज़ द फिक्स्ड जो है वो उसकी कॉस्ट है जो उसको बेयर करनी पड़ेगी. तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेयर करनी पड़ती है उसके ऊपर. देन वी हैव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो एज द नेम इंडिकेट्स वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेयर करनी पड़ती है। और दूसरी एक और चीज़ होती है जैसे वेजेस हो गई लेबर्स की, कुछ जहाँ पे लेबर्स को वेरिएबल फैक्टर एज अ वेरिएबल फैक्टर कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे जो उसका वेज रेट होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। और रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस होती हैं वो आए दिन जो है वो इस मंथ कोई और हो गई तो दूसरे मंथ कोई और होगी, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस होती हैं वो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं। फिर एक और चीज़ जो है वो इसमें बेयर करनी पड़ेगी कि जो जैसे इंटरेस्ट लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अब पे करना पड़ रहा है वो भी वेरिएबल कॉस्ट में इंटरप्रेन्योर को, क्योंकि कभी वो इंटरेस्ट रेट 6 महीने बाद रिवाइज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, बेशक उसकी फॉर्म बंद भी हो जाए लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो ख़ास तौर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा है वो इंटरप्रेन्योर को लाजमी बेयर करना पड़ता है, वो उसको माफ़ नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वेजेस में थोड़ा सा टाइम टू टाइम जो है वो जैसे अगर उसको कोई मुनाफा नहीं हो रहा तो वो कुछ अरसे के लिए सैलरी देना जो है वो अपने वर्कर्स को रोक सकता है, तो वो सारा वेरिएबल कॉस्ट में होता है कि चेंजेस आते रहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पे नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, दैट इज एब्रीविएटेड विद एवरेज एटीसी, जिसका मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है उसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल कॉस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज हेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो अभी हमने स्टडी किया है, इसको डिवाइड किया जाता है जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 500 kg ऑफ शुगर, ठीक, और उसका जो है एट 3000 रुपीज़, तो उसकी जो कॉस्ट है ये हमारे पास 500 kg जो है ये हमारी क्वांटिटी है, और जो कॉस्ट इसके ऊपर बेयर करनी पड़ी है वो है 5000 रुपीज़। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आर आंसर वुड बी 5000 डिवाइडेड बाय 500, दैट वुड बी इक्वल टू 6। तो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी ऑफ शुगर विल बी ₹6 पर केजी ऑफ शुगर पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेयर करनी पड़ रही है, एवरेज कॉस्ट वो होगी 6, क्योंकि टोटल कॉस्ट को हमने जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके साथ डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर भी इसके 3 जो है वो डिवीजन 2 डिवीजन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जहाँ पे एवरेज cost fixed cost of production is calculated, that is divided by fixed cost by total quantity। हमारे पास जो हमने भी पहले पढ़ा है, फिक्स्ड कॉस्ट को जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारे पास, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने जो अभी स्टडी की थी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो ₹1000 है, और क्वांटिटी जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 500 kg। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो दैट इज ₹2 पर केजी ऑफ द शुगर। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसका क्या बनता है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अभी हमने स्टडी किया जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, अगर हम शुगर की बात करें तो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी है 2000 रुपीज़ एट द प्रोडक्शन ऑफ 500 शुगर किलोग्राम्स के ऊपर। तो उससे क्या होगा, इज इक्वल टू ₹4। तो पर जो हमारे पास
शुगर एक जो किलोग्राम के ऊपर हमें जो कॉस्ट पेयर करनी पड़ी है दैट इज ₹4। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो 500 kg पे हम लोगों ने ली है उसके ऊपर अगर हम डिवाइड करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो जो हमारे पास पर केजी के हिसाब से शुगर आ रही है, हर एक केजी के ऊपर हमें ₹4 जो है वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है। ये मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ। अब मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेल्टा टोटल कॉस्ट जो है उसको जब आप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट आउटपुट इज कॉल्ड दी मार्जिनल कॉस्ट। चेंज जो है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आना चाहिए, वो इस तरह आएगा। वो कैसे आएगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन बिकम्स 500 kg जो है पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे शुगर का, लेकिन अब उसमें चेंज आ गया 505 आ गया। ठीक, एट द रेट कितने एट 101 पर केजी, हर एक केजी पे जो है वो हमें 101 रुपीज़, वो ₹100 पर केजी जो है वो बेयर करना पड़ रहा है। तो हमारी जो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट थी, अगर हम इसको देखें तो मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा टीसी जो है वो हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ी है दैट विल बी इक्वल टू 505 माइनस 500 और मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹5। पहले आपने देखा है कि यहाँ पे हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है ₹4, फिर ₹2, लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट की बात आई है तो हमने क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है 500 kg से 505 kg प्रोड्यूस किया, तो उसके ऊपर कॉस्ट भी हमें जो है वो उतनी ही बेयर करनी पड़ेगी। पहले ₹2 बेयर करनी पड़ी है, फिर ₹4 बेयर करनी पड़ी है, लेकिन जो ही हमने ये प्रोडक्शन बढ़ाई है तो उससे क्या हुआ है कि ₹2 से 4 पे गया था, 4 से अब ये 5 पे आ गया। ये हमारे पास थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सा था टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके सिंपल फॉर्मूलाज हैं, बस थोड़ा सा जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो थोड़ा सा मिक्सिंग अप स्टूडेंट्स करते हैं। सो दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर फॉर्मूलाज लिख के स्टडी किए जाएँ तो दैट विल बी ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। So if you have any problem, you can ask in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.